नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 22 अगस्त मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के 48 जिलों से एक साथ संवाद किया। इस दौरान हजारों विशेषज्ञों से अपने विचार साझा करते हुए 2030 तक राजस्थान को एक राज्य के रूप में विकसित करने की योजना साझा की। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सितंबर अंत में उनकी सरकार विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी करेगी। ये अभियान 2 महीने चलेगा और मैं आह्वान करना चाहूंगा कि विजन 2030 डॉक्यूमेंट में अपने सुझाव देने के लिए तत्पर रहें। और वहीं ईआरसीपी परियोजना पर केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना पिछली सरकार ने बनाई थी, लेकिन उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की अपनी भारत जोड़ो यात्रा को याद करते हुए कहा है कि लोगों पर इसका जबरदस्त असर हुआ है और यही कहानी लेह की सड़कों पर भी गूंज रही है। गांधी इन दिनों लेह लद्दाख की यात्रा पर हैं और वहां लोगों से संपर्क कर 2024 के आम चुनावों में कांग्रेस को जिताने की मतदाताओं से अपील भी कर रहे हैं। वर्तमान में लेह की लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को जिला चुनाव प्रभारियों की सूची जारी कर दी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर 19 अगस्त को कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई थी और राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं और इससे रणनीति बनाई गई कि किस तरह से चुनाव में प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा और इसके लिए पूरी तैयारी पर मंथन हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मंगलवार सुबह चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल पहुंचे। यहां उन्होंने पढ़ाई की थी और इस दौरान उन्होंने अपना हॉस्टल और कमरा भी देखा। वे अपने टीचर से मिलने उनके घर भी पहुंचे और स्कूल के दिनों की यादों को ताजा किया। इसके बाद स्कूल के स्टूडेंट से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, इस बारे में टीचर्स को बता दिया था। सैनिक स्कूल में ही मेरा पुनर्जन्म हुआ है। उपराष्ट्रपति करीब 20 मिनट अपने सर के घर रुके। इस दौरान उन्होंने स्कूल के दिनों की शरारतों और अन्य पलों को भी याद किया। उन्होंने अपने टीचर्स के साथ शेयर किया कि कैसे वे स्कूल बंक करके फिल्म देखने जाते थे और इस पर सभी हंसने लगे। मॉनसून में हाँफ रहे बिजली तंत्र के बीच बिजली सप्लाई प्रभावित होती जा रही है और वहीं बिजली निगमों के 4000 से अधिक कनिष्ठ अभियंताओं का कार्य बहिष्कार आज भी जारी है। एक दिन पहले जयपुर में हीरापुर पावर हाउस का 400 केवी सब स्टेशन ठप होने व सांगानेर 220 केवी सब स्टेशन का 50 एमवीए का एक ट्रांसफार्मर बंद होने से देर रात तक लोग परेशान होते रहे। विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत जेईएन जयपुर में जुटने शुरू हो गए हैं। स्कूलों में ट्रांसजेंडर को समानता देने और लैंगिक भेदभाव कम करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने एक नया मॉड्यूल तैयार किया है। इसके तहत अब स्कूलों में बॉयज व गर्ल्स के संबोधन के बजाय स्टूडेंट्स या बच्चों जैसे शब्दों का इस्तेमाल टीचर को करना होगा। ट्रांसजेंडर को लेकर तैयार मॉड्यूल में बताया कि स्कूलों में जब किसी विद्यार्थी को बॉयज व गर्ल्स के नाम से संबोधित करते हैं तो अनजाने में ही ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के साथ भेदभाव हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के तहत यह मॉड्यूल तैयार किया गया है। सीकर जिले में कई सालों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मतदान करने वाले हजारों मतदाताओं को निर्वाचन विभाग ने करारा झटका दिया है। मतदाता कार्ड को आधार से लिंक कराने से जिले के 1 लाख मतदाताओं का सच सामने आ गया है। निर्वाचन विभाग ने ऐसे मतदाताओं के नाम अब एक ही क्षेत्र में रखे हैं। मतदाता कार्ड के 100% आधार से लिंक होने पर यह संख्या 1.5 लाख को भी पार करने की संभावना है और अभी सीकर जिले में औसतन 87% ही कार्ड आधार से लिंक हुए हैं। इसमें नीम का थाना और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सबसे आगे है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में बीकानेर, नागौर, सीकर एवं चूरू में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस पर 287.70 करोड़ रुपए व्यय होंगे। गहलोत की स्वीकृति से 1 लाख TBU से अधिक की लेवल क्रॉसिंग पर आरओबी का निर्माण किया जाएगा। बीकानेर में लेवल क्रॉसिंग संख्या 27A, नागौर में लेवल क्रॉसिंग संख्या 72, सीकर में लेवल क्रॉसिंग संख्या 189
एवं चूरू में यह संख्या 167 के पार आरोपी बनेंगे। रोडवेज मुख्यालय ने कोटा रोडवेज डिपो की 6 अनुबंधित बसें अलॉट की है। सभी बसें कोटा पहुंच गई है, जिसमें संजय नगर बस स्टैंड के वर्कशॉप पर रखवाया गया है। बसों के कोटा पहुंचने के बाद रोडवेज प्रबंधक अजय मीणा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इन बसों को प्रॉफिट वाले रूट पर चलाने का फैसला लिया और इनमें से 2 बसों को कोटा से खाटू श्याम जी मार्ग पर चलाया जाएगा। नयापुरा बस स्टैंड प्रभारी नासिर अली ने बताया कि मुख्यालय से कोटा डिपो को 6 गाड़ियां मिली है। पहले बसों की कमी के चलते कोटा खाटू श्याम जी रूट पर गाड़ी का संचालन नहीं किया जा रहा था और अब नई बसें आने से सबसे पहले 2 गाड़ियों को कोटा खाटू श्याम जी रोड पर चलाया जाएगा। रेलवे राजस्थान को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देने की तैयारी कर रहा है। राजस्थान में जयपुर से उदयपुर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने वाली है। ट्रायल चल रहा है और इस बीच रेलवे के सूत्रों के अनुसार जयपुर से चंडीगढ़ के बीच एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने जा रही है। रेलवे राजस्थान की जनता को चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देने जा रहा है। रेलवे की तरफ से नई वंदे भारत ट्रेन के लॉन्च की डेट या रेलवे अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा चुनाव 2023 से पहले ही चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर देंगे। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पहले चरण में धौलपुर में 30 सितंबर तक करीब 56,000 महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं। स्मार्टफोन वितरण के लिए धौलपुर जिला मुख्यालय पर 3 सेंटर और पूरे जिले में 8 सेंटर बनाए गए हैं। केंद्रों पर महिलाओं की भीड़ को देखते हुए महिला पुलिस की टीम को भी तैनात किया गया है। मंगलवार को स्मार्टफोन लेने के लिए केंद्रों पर सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। केंद्रीय स्कूल में बनाए गए सेंटर को लेकर रेल चौकी प्रभारी मोहन मीणा ने बताया कि महिलाओं की भारी भीड़ को देखते हुए पानी और छाया की भी व्यवस्था की गई है। राजस्थान में नए जिले व संभाग बनने से भर्तियों का गणित भी बदलना तय है। प्रदेश में शिक्षा विभाग सहित कई विभागों की भर्ती ऐसी है जिनका 1.5 गुना के हिसाब से परिणाम जारी हो चुका है। इन परीक्षाओं के अंतिम परिणाम के लिए भी विभाग की ओर से अभ्यर्थियों से जिला आवंटन के लिए ऑप्शंस भरवा लिए हैं और यदि नए जिलों के हिसाब से परीक्षा एजेंसी दोबारा से ऑप्शन मांगती है तो भर्ती आचार संहिता के फेर में उलझ सकती है। और वहीं कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग व सीफू सहित अन्य परीक्षा एजेंसी भी अब इन भर्तियों में नए सिरे से जिला आवंटन के विकल्प भराने के मूड में भी नहीं है। जैसलमेर में पर्यटन सीजन का आगाज हो चुका है और इसी के साथ ही फ्लाइट कंपनियों ने जैसलमेर सिविल एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस बार 3 हवाई कंपनियों की सेवाएं सैलानियों और स्थानीय लोगों को मिलेगी, जिससे पर्यटन से जुड़े लोगों में काफी खुशी है। पर्यटन बिजनेस से जुड़े लोगों का मानना है कि हवाई सेवाओं के शुरू होने से जैसलमेर के टूरिज्म को एक नई उड़ान मिलेगी। गौरतलब है कि जैसलमेर में विंटर शेड्यूल के तहत अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से मार्च महीने तक हवाई सेवाओं का संचालन होता है। दुनिया भर में बढ़ रहा तापमान चिंता में डालने वाला है। भारत की बात करें तो मॉनसून कमजोर पड़ने से अगस्त में मई जून जैसी गर्मी पड़ रही है। राजस्थान के कई जिलों में गर्मी अपने चरम पर है। प्रदेश में भी अगस्त का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक रहा। सोमवार को यानी 21 अगस्त को 3 जगह तापमान 40 डिग्री व उससे भी अधिक दर्ज किया गया। फतेहपुर में 40.6 डिग्री, चूरू में 40.5, बीकानेर में 40 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। और वहीं यदि दिल्ली की बात करें तो अधिकतम तापमान पर यदि गौर करें तो 20 अगस्त को 38.1 डिग्री सेल्सियस के साथ अगस्त का सबसे गर्म दिन रहा। बहनों की ओर से देश विदेश में बैठे अपने भाइयों तक डाक के जरिए भिजवाई जाने वाली राखी को डाक विभाग की ओर से सुरक्षित पहुंचाने के लिए कई प्रबंध किए गए हैं। डाक विभाग की ओर से राखी विशेष लिफाफे में डालकर डाक के जरिए भिजवाई जा रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित मुख्य डाकघर के हेड पोस्ट के मास्टर मनोज कुमार ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व को लेकर डाक विभाग की ओर से कई इंतजाम किए गए हैं। डाक विभाग का प्रयास है कि बहनों की ओर से डाक के जरिए भेजी जाने वाली राखी सुरक्षित और समय पर उनके भाइयों तक पहुंचे। इसके लिए मुख्य डाकघर में अलग से काउंटर खोला गया है। डाक विभाग की ओर से अलग से राखी कवर छपवाए गए हैं और इनमें राखी भेजी जा सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।